डायरेक्टोरेट ऑफ इंस्पेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ने निजी इदारों के लिए एक नया वेब पोर्टल शुरू किया है, जिसमें ज़रूरी फार्मों और दीगर मालूमात तक फौरी रसाई की सहूलत दस्तयाब है। ड्रिप्स पोर्टल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तजदीद और दीगर अमल के लिए एक मरकज़ के तौर पर काम करता है। स्कूलों को आसानी से डेटा भरने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये वीडियो ट्यूटोरियल पोर्टल पर फॉर्म ए को मुकम्मल करने में आपकी रहनुमाई करेगा। फॉर्म ए को भरने से पहले तमाम मतलूबा मालूमात इकट्ठी करें। सबसे पहले आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। चेक करें और तस्दीक करें कि आपका ईमेल फ़ाल और काम कर रहा है। इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास अपनी जायदाद के दस्तावेज़ात की स्कैन शुदा PDF कॉपी है जिसमें आपका स्कूल काम कर रहा है। PDF फाइल का साइज़ 10 मेगाबाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर फाइल का साइज़ ज़्यादा है तो आप फाइल के साइज़ को कंप्रेस करने के लिए कोई भी ऑनलाइन कंप्रेस टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रिप्स वेब पोर्टल तक रसाई के लिए कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र खोलें और ड्रिप्स पोर्टल का URL टाइप करें। फिर फॉर्म ए लिंक पर क्लिक करें। अगर आप पहले ही अकाउंट बना चुके हैं लेकिन पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड के लिंक पर क्लिक करें। वहां वही ईमेल दर्ज करें जिस पर आपने पहले ही अकाउंट बनाया था। अगर आप पहली बार लॉग इन हो रहे हैं तो आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत है ताकि आपका अकाउंट बनाया जा सके। उसके लिए आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। स्कूल के मालिक के नाम और ईमेल के साथ रजिस्टर करें। क्लेरिकल स्टाफ की ज़ाती ईमेल्स की इजाज़त नहीं है। अगर आपके मुतअद्दिद कैंपस हैं तो आपको हर एक कैंपस के लिए अलग अलग ईमेल्स से रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्टर बटन पर क्लिक करने पर आपको तस्दीक के लिए एक ईमेल मौसूल होगी। ड्रिप्स पोर्टल पर आपके अकाउंट की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए आपकी ईमेल की शनाख्त की तस्दीक करना एक ज़रूरी कदम है। एक बार जब आपका अकाउंट बन जाता है, आप अपनी यूज़र ID और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए लॉग इन कर सकते हैं। फॉर्म ए को भरने के लिए मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना करें बल्कि लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल करें। अपनी रजिस्ट्रेशन की हैसियत के मुताबिक एक मुनासिब रेडियो बटन मुंतखब करें। वो स्कूल जो पहले से रजिस्टर्ड हैं, इन्हें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर या फॉर्म B नंबर फराहम करना होगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर या फॉर्म B नंबर आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त मिला होगा। स्कूल की टाइप और इंतज़ामिया के तहत चलने वाला स्कूल में मुनासिब इंतखाब मुंतखब करें। बुनियादी मालूमात को महफूज करने पर आपको कंप्यूटराइज्ड ID कोड मौसूल हो जाएगा। ये कोड दोबारा लॉग इन करने के काम आएगा और ये कोड आपकी एक शनाख्त के तौर पर भी इस्तेमाल होगा। अगर आपसे पे कोड भूल जाए तो लॉग इन करने पर गेट कोड के बटन पर क्लिक करने से ये दोबारा आपको मिल जाएगा। इलाका, ज़िला, तहसील UCMC में मुनासिब मालूमात मुंतखब करें। आप अदर देन UC में अपने इलाके की कोई दूसरी मालूमात दर्ज कर सकते हैं या उसे खाली छोड़ सकते हैं। GPS लोकेशन वाली फील्ड में अपने इलाके का नाम टाइप करें। गूगल नक्शा आपके इलाके को तलाश करेगा और उसे नक्शे पर जाहिर करेगा। नक्शे पर अपने इलाके के मुनासिब मकाम पर पिन लगाएं। सही मकाम पर पिन लगाने से सिस्टम खुद ब खुद लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मुंतखब कर लेगा। इंक्लूसिव एजुकेशन का ये मतलब है कि जो बच्चे ज़हनी तौर पर माइल्ड आर्टिस्टिक या माइल्ड डाउन सिंड्रोम हैं या ज़हनी तौर पर वो थोड़े से कमज़ोर हैं, अगर आपका स्कूल ऐसे बच्चों के दाखिले एक्सेप्ट करता है तो यस पर क्लिक करें और उनकी तादाद लिखें। पॉइंट नंबर 10 तक मुकम्मल होने के बाद डैशबोर्ड पर क्लिक करें। ये मुंदरिजा ज़ैल सफ़हा ओपन हो जाएगा। तलबा,
اساتذہ اور دیگر معلومات کو اپلوڈ کرنے کے لیے دکھائے جانے والے بٹن پر کلک کریں۔ ہیڈر میں ٹیبز ہیں، جیسے طلبہ کی معلومات، مفت حیثیت والے طلبہ، تدریسی عملے کی معلومات، سندھی زبان کے عملے کی معلومات، فیس کا ڈھانچہ، اور بینک کی معلومات۔ طلبہ کی معلومات اپلوڈ کرنے کے لیے ڈاؤن لوڈ نیو ایکسل ٹیمپلیٹ لنک پر کلک کریں۔ ایکسل فائل کا استعمال کرتے ہوئے طلبہ کی معلومات کو اپلوڈ کرنے کے طریقہ کار کی وضاحت کی گئی ہے۔ ہدایات کو احتیاط سے پڑھیں۔ تفصیلی ہدایات اردو میں بھی دستیاب ہیں۔ آپ اردو میں گائیڈ لائنز پر کلک کر کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ایکسل فائل کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ڈاؤن لوڈ ایکسل ٹیمپلیٹ پر کلک کریں۔ اس صفحہ پر موجود تمام ٹیبز میں ڈیٹا اپلوڈ کریں۔ طلبہ کی معلومات، اساتذہ کی معلومات، فیس سٹرکچر اور بینک کی معلومات اپلوڈ کرنے کے بعد اپنے ہوم پیج پر جانے کے لیے ڈیش بورڈ لنک پر کلک کریں۔ یہاں آپ کو فیس چالان کے بٹن نظر آئیں گے۔ یاد رہے کہ فیس کے چالان اس وقت نظر آئیں گے جب آپ تمام ڈیٹا اپلوڈ کر چکے ہوں گے۔ آپ ڈرپس کا چالان ڈاؤن لوڈ کر کے نیشنل بینک کی کسی بھی برانچ میں جمع کرا سکتے ہیں، جبکہ ویب سروسز فیس کو QR کوڈ کے ذریعے بینک کی موبائل ایپ یا ایزی پیسہ یا جاز کیش ایپس سے اسکین کر کے آن لائن پے کیا جا سکتا ہے۔ فیس کی ادائیگی کے لیے ہدایات کو بغور پڑھیں اور سمجھیں۔ ڈرپس فیس اور ویب سروسز فیس کی ادائیگی کے بعد فیس چالان کی ادا شدہ کاپی منسلک کریں۔ ڈرپس ویب سروسز کی فیس کے لیے منسلک کرتے وقت اسکول کا نام اور کمپیوٹرائزڈ کوڈ ID لکھنا نہ بھولیں، بصورت دیگر آن لائن بینکنگ سسٹم آپ کی فیس کی تصدیق نہیں کرے گا اور آپ اس کے مکمل طور پر خود ذمہ دار ہوں گے۔ فیس چالان کی ادا شدہ کاپی منسلک کرنے پر آپ کو خودکار طور پر تیار کردہ ای میل موصول ہوگا کہ آپ کی فیس اور پروفائل تصدیق ہونے کے مرحلے میں ہیں۔ آپ کی ویب سروسز کی فیس کی تصدیق کے بعد آپ کو اس کے اعتراف کے بارے میں ایک اور ای میل موصول ہوگا، جس میں آپ کو اپنے پروفائل میں کسی بھی تضاد یا مسنگ معلومات کے بارے میں بھی مطلع کیا جائے گا۔